कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही अजूबे की कहानी के जरिए भारत के एक सबसे शानदार और रचनात्मक दौर को समझेंगे, यानी गुप्त युग को। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में लोहे का एक स्तंभ बड़ी शान से खड़ा है। पर यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है जो समय को भी मात देती है। ये स्तंभ कितना पुराना है? ये करीब करीब 1600 साल पुराना है। और यही तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है। 16 सदियां खुले आसमान के नीचे धूप बारिश सब झेलने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को भी सालों तक उलझाए रखा। तो ये सवाल हमें सीधे ले जाता है 1600 साल पुराने एक वैज्ञानिक चमत्कार की तरफ। चलिए पता लगाते हैं कि इस स्तंभ में आखिर ऐसा क्या खास है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई छोटा मोटा खंभा नहीं है। इसका वजन लगभग 6 टन है और ये प्राचीन भारत के धातु विज्ञानियों के अविश्वसनीय हुनर का जीता जागता सबूत है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में इतनी बड़ी और इतनी शुद्ध चीज बना लेना कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो इसका राज क्या है? देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि सारा खेल इसके बनाने के तरीके में है। इसे एक खास किस्म के लोहे से बनाया गया था जिसमें फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। अब होता यह है कि जब यह सतह हवा के संपर्क में आती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इससे मिसोवाइट नाम की एक बहुत ही पतली लेकिन बेहद मजबूत परत बन जाती है। ये परत एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो लोहे को नमी और हवा से बचाती है और इसे जंग लगने ही नहीं देती। ये सच में दिखाता है कि उस समय का विज्ञान कितना आगे था। अब देखिए, इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी किसी शक्तिशाली और स्थिर साम्राज्य की ही देन हो सकती है, तो सवाल ये उठता है कि इसे बनाया किसने? इसका जवाब हमें भारत के इतिहास के एक महान राजवंश गुप्त राजवंश की ओर ले जाता है। जी हाँ, ये स्तंभ गुप्त साम्राज्य की देन है। बात है लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की, जब उत्तर भारत में शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। तब एक नई ताकत का उदय हुआ, गुप्त राजवंश। उन्होंने एक बिखरे हुए राजनीतिक माहौल को एक साथ लाना शुरू किया। गुप्त साम्राज्य ने उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। इनका दौर 3री से 6ठी शताब्दी तक चला और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। हर महान साम्राज्य के पीछे कुछ महान शासक होते हैं, तो चलिए मिलते हैं गुप्त वंश के कुछ प्रमुख राजाओं से जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया। इस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। वो एक बहुत दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने सिर्फ युद्ध से ही नहीं बल्कि सही जगह पर रणनीतिक विवाह और गठबंधन करके अपनी शक्ति को मजबूत किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। उनके बाद आए उनके बेटे समुद्रगुप्त। वो एक महान योद्धा थे और उनका एक ही सपना था, धरणी बंध, यानी पूरी धरती को एक सूत्र में पिरोना। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयागराज के एक स्तंभ पर उनकी जीत और उनके अभियानों का शानदार वर्णन किया है। और फिर आए समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, ये वही शासक थे जिन्होंने दिल्ली के उस मशहूर लौह स्तंभ को बनवाया था। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का दौर था, जिसे अक्सर गुप्तकाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लेकिन ये लौह स्तंभ सिर्फ एक अकेली मिसाल नहीं थी। ये तो बस उस पूरे दौर की रचनात्मकता की एक झलक भर थी। गुप्तकाल की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक तरफ जहां दिल्ली में विज्ञान का ये चमत्कार खड़ा हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों मील दूर अजंता में कलाकार पहाड़ों को तराश कर ऐसी अद्भुत कलाकृतियां और पेंटिंग्स बना रहे थे जो आज भी दुनिया को हैरत में डाल देती हैं। उस युग की सोच कैसी थी, इसका अंदाजा हमें महान कवि कालिदास के इन शब्दों से मिलता है। उन्होंने लिखा था कि असली ताकत ज्ञान और बुद्धिमत्ता से आती है, न कि सिर्फ ऐशो आराम से। और यही फलसफा उस युग की तरक्की का आधार था। और इसी सोच की वजह से कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, हर चीज अपने चरम पर थी। इसीलिए तो इतिहासकार इस दौर को भारत का शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज कहते हैं। ये वो समय था जब ज्ञान और रचनात्मकता को सबसे बड़ी दौलत माना जाता था, और इसी सोच ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। तो सवाल ये है कि इस शास्त्रीय युग ने अपने पीछे क्या छोड़ा? गुप्तों की ये लोहे में ढली विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, गुप्तों की विरासत सिर्फ कुछ इमारतों या किताबों तक ही सीमित नहीं है।
उन्होंने हमें धातु विज्ञान में एक ऐसी महारत दिखाई जो आज भी हैरान करती है। उन्होंने कला और साहित्य का एक स्वर्ण युग दिया, उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक तौर पर एकजुट किया और सबसे बढ़कर ज्ञान और विवेक पर आधारित एक शासन की नींव रखी। वो लौह स्तंभ आज भी दिल्ली में खड़ा है, हमें उस महान युग की याद दिलाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन के नीचे इतिहास की परतों में उस रचनात्मक दौर के और ना जाने कितने अजूबे अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।